नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहना पुंज। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर। यूक्रेन के खार्किव से सभी भारतीयों को निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने कहा, सूमी से भारतीयों को निकालना पहली प्राथमिकता। नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन के 2 शहर में रूस ने हमले रोके। मारियोपोल, वोल्नोवाखा में कुछ वक्त सीजफायर। यूक्रेन ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। मेलिटोपोल में रूसी सेना से भिड़े निहत्थे यूक्रेनी। यूक्रेन में 3 बड़े शहरों पर रूस के हवाई हमले का अलर्ट। कीव, सूमी, चरहिव में अलर्ट सायरन, लोगों को बंकर में जाने को कहा गया। नेटो का यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार। नाराज ज़ेलेंस्की बोले, इस फैसले का मतलब है और बमबारी, हमले बढ़ा देगा रूस। यूक्रेन रूस विवाद का 10वां दिन। रूस ने अब तक 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी। 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया। यूक्रेन में जंग के बीच जारी है भारतीयों की वतन वापसी। आज भी रोमानिया, हंगरी से भारतीयों को लेकर आया विशेष विमान। बिहार के 552 स्टूडेंट्स की यूक्रेन से हो चुकी है वापसी। शुक्रवार को 231 छात्र यूक्रेन से बिहार लौटे। बिहार सरकार ने ट्वीट कर जानकारी दी। यूक्रेन में फंसे 2 छात्रों को गोपालगंज के मीरगंज लाया गया। नौनीत कौशिक और उत्कर्ष मिश्रा यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। भारत सरकार की पहल से यूक्रेन से कटिहार के छात्र यशोवर्धन की भी वतन वापसी हुई। यूक्रेन से वापस लौटा धनबाद का छात्र अनिमेश। परिजनों ने राज्य और केंद्र सरकार का आभार जताया। घाटशिला के मुसाबनी का मोहम्मद साजिद भी यूक्रेन से लौटा वतन। छात्र की वापसी से परिजनों में खुशी। पटना सिटी के छात्र पृथ्वी की भी वतन वापसी हुई। परिवार वालों ने सरकार का दिया धन्यवाद। बेगूसराय के छात्र निर्भया कुमार की भी यूक्रेन से हुई सकुशल वापसी। वतन वापसी के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का दिया धन्यवाद। यूक्रेन में फंसे सीतामढ़ी के अनुराग की वतन वापसी। परिजनों ने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। कीव के बुका इलाके में तबाही की तस्वीरें। ड्रोन कैमरे में कैद हुई सारी तस्वीरें। यूक्रेन के खार्किव के जोर्नोवा शहर में भी रूसी हमले जारी हैं। मिसाइल हमले के बाद एक बिल्डिंग में आग लगा दी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग जारी। 2 रूसी फाइटर्स को यूक्रेन ने मार गिराया। रूस के महाविनाशक हथियारों के बीच लड़ रहा है यूक्रेन। खैरसोन के बाद दूसरे शहरों पर कब्जा की फिराक में रूस। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के मार्च से हड़कंप। बेल्गोरोड में भारी संख्या में दाखिल हुए रूसी टैंक। यूक्रेन के हमले में रूस के कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। कीव के पास सड़कों पर टैंक छोड़कर भागी रूसी फौज। जंग के बीच रूसी सेना का आतंक। पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल में यहां के सबसे बड़े मॉल में लूटपाट। कीव में मीडिया टीम पर फायरिंग की गई। ब्रिटेन के न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स पर फायरिंग हुई। मीडिया टीम की कार तबाह। यूक्रेन के मारियोपोल में जबरदस्त गरजे रूसी टैंक, बरसाई तबाही। रूसी सेना ने मारियोपोल को चारों तरफ से घेरा। लगातार रॉकेट से हमले जारी। रूसी फौज को रोकने के लिए यूक्रेन ने उड़ाया पुल। ओडेसा इलाके में बॉर्डर के पास पुल को उड़ाया गया। रूसी सेना की एक ट्रॉफी को यूक्रेनियन ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहीं रूसी मोटर को बाइक में बांधकर ले जाते दिख रहे यूक्रेनियंस। कीव के गोस्टोमोल में रूस ने अपने पैराट्रूपर्स को उतारा। रूसी पैराट्रूपर्स ने गोस्टोमोल शहर की बिल्डिंग पर कब्जा किया। गुरिल्ला वार की रणनीति पर यूक्रेन की सेना। रूसी फौज छिपकर अटैक कर रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में तबाही। हमले के बाद तस्वीरें सामने आई। यूपी में थमा आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार। 7 मार्च को 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होते ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री अमित शाह ने 4 राज्यों में सरकार बनने का दावा किया। कहा, वैज्ञानिक तरीके से किया है चुनाव प्रचार। 7वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 80% सीटें जीतकर बीजेपी की हो रही है प्रचंड वापसी। 20% सीट में सिमट रह जाएगा विपक्ष। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा वार। कहा, अखिलेश की कुंडली में 2025 तक नहीं है राजयोग। यूपी में साइकिल पंचर होकर है चकनाचूर। आजमगढ़ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, गर्मी निकालने वालों की गर्मी निकल गई। सब कुछ बेच रही है बीजेपी सरकार। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। छात्रों को गंजा
करके उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। एंटी रैगिंग कमेटी करेगी मामले की जांच। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ाई दूध की कीमत, 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ। नई दरें कल से होंगी लागू। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान, जीविका दीदियों से लिया फीडबैक। शराबबंदी पर सामाजिक कुरीति उन्मूलन पर मुख्यमंत्री का जोर रहा। एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज, कांग्रेस ने जारी की 8 उम्मीदवारों की सूची। एआईसीसी ने भी जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर। लखीसराय में बीजेपी को झटका, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह की मौजूदगी में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल हुए। लालू के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती करवाया गया। मेडिकल बोर्ड की टीम कर रही है इलाज। के चंद्रशेखर और हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद चर्चा हुई तेज। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, बीजेपी से मुकाबला करना है तो सभी ताकतें एकजुट हो। कांग्रेस को मजबूत बनाने की कवायद हुई तेज। कल दुमका में होगा प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल होंगे। मधेपुरा में विधान परिषद चुनाव की हलचल तेज हुई। जिला मुख्यालय में बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। उम्मीदवार नूतन सिंह के समर्थन में जुटे एनडीए के कार्यकर्ता। चाईबासा में श्रीमद् भगवत गीता कथा का आयोजन। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ कोलकाता, जयपुर के कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। रांची में 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का लोगों ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर झारखंड में सदस्यता अभियान पर विशेष जोर रहेगा। भागलपुर धमाके की जांच तेज हुई। एटीएस ने घटनास्थल को सील किया। धमाके में अब तक 14 लोगों की मौत, 10 का इलाज जारी। भागलपुर धमाके की जांच में एटीएस की टीम जुटी। तातारपुर के काजवाली चक में धमाका हुआ। 14 लोगों की धमाके में जान गई थी। पटाखे बनाते हुए एक विस्फोटक हुआ था। सीएम नीतीश कुमार ने मामले में जांच के आदेश दिए। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजय शर्मा का भागलपुर ब्लास्ट के पीड़ितों से मुलाकात की है। घटनास्थल का मुआयना भी किया। घायलों का हाल जाना। सहरसा दौरे पर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव। भागलपुर बम मामले में कहा, यहां पहले से ही चल रही है गलत एक्टिविटीज। भागलपुर में हुए बम ब्लास्ट की जांच का सिलसिला जारी। पटना से आई एटीएस की टीम कर रही है मामले की जांच। जिलाधिकारी और एसएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया। अपराध नियंत्रण को लेकर एक्शन में पटना पुलिस। पटना के आलमगंज थाना इलाके में 7 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। गोपालगंज में महिला से 5 लाख रुपए की लूट का खुलासा। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। खूंटी के चेपी इलाके में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पीएलएफआई के एरिया कमांडर लाका पाहन का एक सक्रिय सहयोगी है। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के चौसा में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल में मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 1 घायल। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर एक युवक की दर्दनाक मौत। बलिया रेलवे स्टेशन की घटना है। छपरा के एनएच 90 पर ट्रक की चपेट में आने से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र में बस और जेसीबी की टक्कर। बस ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हुआ। सड़क पर खड़े हुए 4 लोग भी इसकी चपेट में आए। पटना के भेटा मनेर एनएच 30 के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ट्रक उपचालक गिरफ्तार। मधेपुरा में एनएच 106 पर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में चालक की घटनास्थल पर मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क को किया जाम। सिवान के रघुनाथपुर में आग लगने से फूस का मकान जलकर हुआ खाक। हादसे में 3 बकरियों की भी मौत। समस्तीपुर में 40 से अधिक पिकअप में आग लगी। 11,000 की वोल्ट की तार की चपेट में आने के कारण यह हादसा हुआ। बाल बाल बचे चालक और खलासी। नालंदा में एटीएम से छेड़छाड़ नहीं, लूट की हुई थी वारदात। पुलिस का बड़ा खुलासा। 4 आरोपियों को किए गिरफ्तार। लूट की वारदात में लूटे गए 31,78,000 रुपए भी बरामद। रोहतास में पुलिस के शिकंजे में आया फरार नक्सली राम दुलारी यादव। चतरा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा। 70 लाख रुपए का ब्राउन शुगर के साथ साथ पिता और पुत्र गिरफ्तार। कार, बाइक समेत कई सामान जब्त। गोड्डा में पुलिस पर संगीन इल्जाम। हिरासत में युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। जिला अधिकारी और वहीं पर अधिकारी इस पर मौन है। विधायक दीपिका पांडे ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बोकारो में प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंजाम। पति की हत्या करवाकर
पत्नी ने सड़क पर रखवाया शव। मर्डर को सड़क हादसा बनाने की कोशिश कर रही थी, जो नाकाम हुई। पुलिस ने की गिरफ्तार। बेतिया में शराबबंदी को लेकर मैदान में उतरी महिला पुलिसकर्मी। शिकारपुर थाना की एएसआई मीना कुमारी ने 2 शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। गिरिडीह में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 48 घंटे के अंदर व्यवसायी के घर हुई डकैती का खुलासा किया। लूट के सामान के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में बीएड की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पढ़ाई के दबाव के कारण खुदकुशी की है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दंतेवाड़ा में 1 लाख का इनामी नक्सली लोन वर्टू अभियान के तहत उसने सरेंडर कर दिया। एसपी ने हाथ मिलाकर स्वागत किया। सासाराम के जीएनएम कॉलेज की छात्राओं ने सिविल सर्जन की गाड़ी को रोका। स्कॉलरशिप जैसी राशि नहीं मिलने के अलावा कई मांगों को लेकर सीएस से बात की। सिविल सर्जन ने मदद का भरोसा दिया। मोतिहारी में पौधशाला कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए कोटवा पहुंचे डीडीसी। कार्यालय के भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए कई निर्देश दिए। डिजिटल इंडिया के युग में भी गया के लूटी टांड और खड़ाऊ गांव में नहीं आते मोबाइल के टावर। बच्चों को नहीं मिल पा रहा समुचित शिक्षा। धनबाद के झरिया बलियापुर सड़क निर्माण कार्य का विधायक नीरज सिंह ने भूमि पूजन किया। बरसों इंतजार के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी। अरवल के स्कूली बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहनों को यमराज के रूप में खड़े होकर गुलाब का फूल दिया। यूक्रेन से सकुशल वापस लौटी बक्सर की सुप्रिया। परिजनों में खुशी की लहर। रोहतास के अकौड़ी गोला में फागुन महीने की धूम। लोग समूह बनाकर फगुआ के गीत गाते नजर आए। पाकुड़ में अंबेडकर चौक के पास 78,600 रुपए की लूट। बैंक में पैसे जमा करवाने जा रहा था सोनू। छानबीन में जुटी पुलिस। बेगूसराय पहुंचे गृह विभाग के विशेष सचिव और आईपीएस विकास वैभव। सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से समाज को सुदृढ़ बनाने वाले 32 शिक्षकों को गौरव शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया गया। भागलपुर में ICAR इंडियन कृषि का एग्जाम देने आए कई छात्र छात्राओं को एग्जाम देने से रोका गया। आधार कार्ड गलत होने की वजह दी गई। डीएम ने आवेदन मांगकर जल्द निराकरण करने का आदेश दिया। खूंटी के तेली समाज ने किया जागरूकता रथ को रवाना। आरक्षण में लाभ को लेकर आवाज उठा रहे हैं। सिवान में परिजनों ने बुजुर्ग महिला को घर से निकाला। युवा टीम ने बुजुर्ग महिला को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। जी बिहार झारखंड ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। दुमका में प्रमंडल स्तरीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। पार्टी को मजबूत करने पर विशेष जोर। देवघर में पंडा धर्मरक्षिणी सभा के सदस्यों की बैठक। मंदिर की व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से चलवाने को लेकर समिति का गठन। बाढ़ में सरकारी अनुदान पर पॉली हाउस का निर्माण कराया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जलबेरा नामक फूल की खेती करवाई जा रही है। मुंगेर में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में बक्सर की टीम विजय रही। डीएम ने सभी खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। बाढ़ में स्कूलों का हाल बेहाल है। स्कूल भवन में रखे हैं मवेशियों के सामान। शिक्षा के नाम पर हो रही है खानापूर्ति। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों की जेब पर डाका। गेहूं सफाई के नाम पर प्रति क्विंटल देने होंगे 20 रुपए। बिना सफाई नहीं बेच सकेंगे अब गेहूं। जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का अनोखा अंदाज। भोपाल में सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री। स्वच्छता मित्रों के पैर धोए, अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी ने निर्देश दिए। विधायकों के बीच तालमेल और एक साथ सरकार को घेरने पर जोर दिया। बजट सत्र के दौरान वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय की भी नसीहत। उज्जैन में अनाथ बच्चों को गोद लेने की योजना का शुभारंभ। 24,000 दान देकर उठा सकते हैं बच्चों की पढ़ाई का खर्च। बाल विकास विभाग के सचिव ने योजना की शुरुआत की। बाबा महाकाल के दर्शन किए। बुरहानपुर में स्कूल के बाहर गंदगी देख भड़की बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष। नगर निगम के सफाई ब्रांड एम्बेसडर ने कान पकड़ लिए। संसाधन न होने का हवाला दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राजस्थान लौटे छात्रों का सिलसिला जारी है। अब तक 600 से ज्यादा छात्र लौट चुके हैं। राजस्थान हंगरी से लौटे छात्र नक्षत्र का मंत्रियों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया।
जयपुर में सीएम आवास पर बैठकों का दौर जारी है। पीडब्ल्यूडी के बाद पीएचईडी विभाग की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों के कामकाज की समीक्षा के अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देने वालों का तांता लग गया। सीएमआर में लगातार दूसरे दिन भी उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश भर से कई विभागों के कर्मचारी और आमजन पहुंचे। विधायकों की कथित खरीद फरोख्त ऑडियो मामला, कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी किया। मामले में अब तक 16 मार्च को अब सुनवाई होगी अगली। थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी की तैयारी कर ली है। अब सीएम की हरी झंडी का इंतजार है। 85,000 से ज्यादा टीचर्स का गृह जिलों के लिए आवेदन। एलडीसी भर्ती और वहीं अब बात करें और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।